अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आजकल के लोग मौसीकी और हल्ला गुल्ला और झूमने फिरने को पसंद करते हैं। कुछ लोग तो म्यूज़िक को थेरेपी और नफ्सियाती इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, फिर ये म्यूज़िक हराम क्यों है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, म्यूज़िक हराम इसलिए है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाली धुन, खुफिया लिरिक्स, नाजेबा किस्म के मनाजिर, जिसमें ख़ास तौर पर जना, नाजेबा किस्म के लिबास और लड़कियों को नीम बरहना दिखाना, शराब और जना आजकल एक आम सी बात है। या फिर यूँ कहें कि ये सब कुछ आजकल गानों की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। लोगों की नफ्सियात ऐसी बन चुकी है कि वो खुद को मुस्लिम कहकर भी ये सब करना पसंद करते हैं। अगर आप सोचेंगे कि हराम चीज़ को इस कदर एक्सट्रीम हद तक ले जाकर लोगों को गुमराह करना मुमकिन हो कि जाने अनजाने के अंदर हर इस गुनाह की तरफ माइल करना मुमकिन हो, जैसा कि इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है, तो क्या शैतान इस मौके को इतनी आसानी से जाने देगा? इसका काम ही इंसानियत को गुमराह करना है और इसने अल्लाह ताला से किया गया अपना वादा पूरा करना है कि मैं हर तरह से इस तेरे बंदे को गुमराह करूंगा और इसको दोज़ख में भेजूंगा। दोस्तों, इसीलिए दुनिया भर की म्यूज़िक इंडस्ट्री पर सिर्फ चंद खुफिया ताकतों की हुकूमत है और मुकम्मल कंट्रोल है। और आज जिस हद तक ये इस बेहयाई के एजेंडे को आखिरी हदूद तक ले जा चुके हैं, इसका अंदाज़ा शैतान को ट्रिब्यूट देने वाले खुफिया लिरिक्स से लेकर लाइव कॉन्सर्ट में होने वाली बेहयाई से आसानी से लगाया जा सकता है, जहां ख़ुसूसन औरतों को फैशन और एक दूसरे से यूनिक नज़र आने के चक्कर में शैतान ने बेलिबास कर दिया है। और आपको बताता चलूं कि बागे अदन के अंदर जब अम्मा हवा और बाबा आदम को शैतान ने धोखे के साथ वो फल खिला दिया था जिसको खाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया, तो सबसे पहले अम्मा हवा और बाबा आदम का जन्नती लिबास उतारा गया। यानी शैतान का सबसे पहला वार औलाद आदम को बरहना करना या बेलिबास करना है। आजकल पूरी दुनिया की म्यूज़िक इंडस्ट्री, खुसूसन हॉलीवुड, इन खुफिया तंजीमों के हाथों की कठपुतली है। जो भी शख्स इसमें कामयाब होना चाहता है, इससे पहले इन शैतानी तंजीमों के एक मुआहदा करना पड़ता है, जिसके मुताबिक इन्हें शोहरत, पैसा और हर तरह की अय्याशी फराहम की जाती है, मगर बदले में दरअसल वो शख्स अपनी रूह को बेच देता है और रूहानी तौर पर इनका गुलाम बन जाता है। यानी अब वो अपने आका या मालिक के हुक्म से हटकर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करेगा तो इसे बड़ी सफाई से रास्ते से हटा दिया जाएगा और इसकी मौत को हादसे का नाम दिया जाता है, जैसा कि माइकल जैक्सन के साथ हुआ। वैसे ही इन नामों की फहरिस्त बहुत तवील है और ज़्यादातर के बारे में आप वैसे भी जानते होंगे। दोस्तों, इनको इनके खुफिया साइंस की बदौलत जानना बहुत आसान है, ख़ास तौर पर पॉप इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो कि आपके माइंड को कुछ इस तरह से अटैक करते हैं कि उनको सुनते ही आपके जिस्म के बाल खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद इंसान को इबादत के अंदर सुरूर नहीं आता, क्योंकि वही म्यूज़िक और वही धुन उसके दिमाग में बजती रहती है और आपको इबादत से गाफिल करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर किस कदर गंद है, ये तो इसके अंदर रहने वाले लोग ही जानते हैं, जिनके बनाने का मकसद होता है ऑपोजिट जेंडर को अटैक करना। दोस्तों, साइंटिफिक स्टडी से ये बात साबित हो चुकी है कि म्यूज़िक हमारे माइंड पर बहुत गहरा असर करता है, जिसमें सेंसरी रिसेप्शन, इमोशंस और बिहेवियर भी शामिल हैं। दोस्तों, 1839 में हेनरिच विलियम डव ने एक इंतहाई हैरानकुन बात दरियाफ्त की और बाइनोरल बीट्स के बारे में इंसानों को आगाह किया, जो एक ख़ास तरह की ऑडियो फ्रीक्वेंसी है जो म्यूज़िक के अंदर जानबूझकर शामिल की जाती है और लगातार हमारे मूड पर असरअंदाज होती है। हाल ही में 2012 में होने वाली एक साइकोलॉजिकल स्टडी से हमें ये बात पता चलती है कि हमारा दिमाग इन ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी और वेव्स के साथ असरअंदाज होकर लगातार हमारे दिमाग की सोचों को अपनी मर्ज़ी से तरतीब दे सकती हैं, जो औरतों को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट या एक जानवर के तस्वुर पर लोगों के सामने पेश करती हैं। जानबूझकर गानों के अंदर ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं जो शैतान को खुदा बनाकर लोगों को इसकी प्रस्तिश या इबादत की तरफ माइल करते हैं।
حرام چیزوں کو مثلاً شراب، زنا اور بے حیائی اور حتیٰ کہ لباس تک کو گلیمرائز کر کے انسان کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ مورل اور ایتھیکل ویلیو سے کم نہیں ہوتی۔ آج کل اس میں سب سے بڑا اضافہ خاص طور پر بالی ووڈ کے ایسے گانوں کے لیرکس کو سامنے کر کے لیا گیا ہے جو کفر، خدا کی ذات پر بہتان اور توہین پر مبنی ہے، جہاں کبھی تو خدا کے اختیارات کو چیلنج کیا جاتا ہے اور کبھی لڑکی کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی قرآنی آیات کو میوزک کے ساتھ لگا کر ان کی توہین کی جاتی ہے۔ یعنی ایک حرام چیز کو قرآنی آیات اور اللہ جیسی پاک ذات سے جوڑا جاتا ہے، جو کسی بھی غیرت مند کے لیے ناقابل برداشت ہے، جس کا مطلب صرف مسلمانوں کو اور ان کے عقائد کو ٹارگٹ کر کے ان کی توہین کرنا ہے۔ بدقسمتی سے ان گانوں کو ہمارے مشہور سنگر جیسے کہ راحت فتح علی خان اور عاطف اسلم بھی انہیں گانے والوں میں شامل ہیں، جنہیں شاید ان کے الفاظ کی سنگینی اور توہین تک کا اندازہ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ سلسلہ بہت بڑا ہے اور ان خفیہ لیرکس کی فہرست بہت طویل ہے۔ دوستو، حال ہی میں ایک مسلم سنگر فرینچ مونٹریلا کا ایک گانا ریلیز کیا گیا، جس کا کور کچھ اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے پاس کئی مسلم حجابی لیڈیز ریڈ کلر کے بوٹ پہن کے بیٹھی ہیں، اور ریڈ کلر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ سیکشول اٹریکشن کی علامت جانی جاتی ہے، جو کہ سیدھا سیدھا اسلام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ جو خود کو مسلمان کہنے والا سنگر ہی جب ایسے گانے گا رہا ہے تو باقی لوگوں کو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں تو ان کی ڈوریاں پیچھے سے کوئی اور ہلا رہا ہے، اور یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے حوصلے اس لیے بھی بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش ہیں۔ دوستو، انسان کو تو اللہ رب العزت نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا، جس پر پردہ کشائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ اس طرح کی ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اسی غرض سے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، لیکن انسان جب اس دنیا کے سرور اور موسیقی کی لہروں میں گم ہو جاتا ہے تو وہ یہ بات بھول بیٹھتا ہے کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے، اسے دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کا مقصد کیا ہے، اسے کیوں دنیا کی تمام مخلوق پر ترجیح دی گئی ہے، اسے مرنا بھی ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد اس کا کیا انجام ہوگا۔ ایسے غافل لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کیا فیصلہ ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تو وہ بس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔